नमस्कार, फिर से राजीव देवासी और अभिभाषक संघ इलाड़ा आज वापस चुनाव हुए हैं। 2025 के चुनाव में देख सकते हैं यहाँ पर नरपत सिंह जी माली हमारे बीच में यहाँ पर है। जैसा कि पिछले साल यहाँ पर एडवोकेट धीरज अध्यक्ष बने थे, उनके कार्यकाल में क्या क्या काम हुए वो भी यहाँ पर सारांश में यहाँ पे वकील साहब बोलेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग, संजय जी वकील साहब है, कितने वोट पड़े, कितने कैंडिडेट खड़े हुए, उस बारे में जानकारी चाहते हैं सर। इस बिलड़ा बार में कुल 83 वोटर्स हैं और कुल में से 68 वोट आज पड़े थे, जिनमें से एक वोट को चुनाव अधिकारी ने निरस्त माना था और 3 कैंडिडेट खड़े हुए थे इसमें, जगदीश जी चौहान, नरपत सिंह जी माली और बीरमा राम जी विश्नोई, जो पूर्व में भी अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी इस बार चुनाव मैदान में थे। तो जगदीश जी को 8 मतपत्र मिले, नरपत सिंह जी को 31 और बीरमा राम जी को 28 वोट पड़े थे। इस हिसाब से नरपत जी 3 वोटों से विजयी घोषित हुए। वो जो वोट खारिज हुआ वो किस कारण से, वो कुछ बता सकते हैं आप? वो पूरे तीनों पर क्रॉस लगा दिया था, तो चुनाव अधिकारी ने उसको निरस्त माना था। अब हमारे बीच में नरपत सिंह जी हैं। सर, सबसे पहले आपको बधाई हो। धन्यवाद साहब। मैं सबको बाहर के मेंबर है हमारे यहाँ, इनको भी शांतिपूर्ण मतदान और सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं इनसे उम्मीद के साथ में ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके बताए कामों को पूर्ण निष्ठा के साथ 1 साल 2025 तक अपना काम निष्ठापूर्वक करूँगा और आपको किसी भी रूप में यहाँ न्यायालय में कोई कमी महसूस होगी उसकी पूर्ति करने की पूरी हर संभव कोशिश करूँगा। वकील साहब, क्या क्या बातें ऐसी होगी जिनको आप प्राथमिकता देंगे, उद्देश्य क्या क्या आपके होंगे? हमारे यहाँ पुराना भवन है, वो अंदर था। नया भवन ये बाहर हाल ही में 2 साल में बना है। यहाँ वकीलों के बैठने की सुविधा नहीं है और न यहाँ कैंटीन की सुविधा है और काफ़ी छोटी बड़ी समस्याएं हैं जिनको हम प्राथमिकता से लेंगे और सभी वकीलों के सहयोग से हम इनको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे और यथासंभव जितनी सुविधा सब लोगों को दे सकते हैं उतनी देने का प्रयास करेंगे। सारांश में जानना चाहेंगे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कब से आपकी प्रैक्टिस है, आपके गुरु कौन रहे हुए हैं? मैं 2003 से न्यायालय बिलड़ा में हूँ। मेरा गांव मदलिया है और मैं शुरू से यहाँ वकालत बिलड़ा में कर रहा हूँ और गुरु के रूप में आज जो मेरे साथ वकील साहब सीनियर खड़े हैं वो सब मेरे गुरु हैं। सभी से सीखते गए। सब यहाँ पर पिछले साल जब हम आए थे तो यहाँ पर काफी काम करने की घोषणा की थी पूर्व अध्यक्ष साहब ने और काफी काम हुए भी होंगे और वो आगे गतिशील भी काम हुए होंगे, तो उस बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं। कौन बताएंगे? सर, जगदीश जी, पिछले साल का आंकड़ा कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक गति पहुँची है? यहाँ पर लिटिगेशन हॉल की जो घोषणा हुई थी सांसद महोदय से, जिसमें कोर्ट का उद्घाटन हुआ था, वो लिटिगेशन हॉल यहाँ बना है। अभी इस बार में बहुत कुछ कमियां हैं कि यहाँ वकीलों के बैठने, जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने बताया कि भाई यहाँ वकीलों के बैठने के लिए ना चैम्बर्स की व्यवस्था है, ना कोई बड़ा बार हॉल है जिसमें कि यहाँ के स्थानीय अधिवक्ता किसी प्रकार की कोई मीटिंग कर सके, ना यहाँ पर कोई लाइब्रेरी की सुविधा है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या होती है, चाहे बारिश का मौसम हो चाहे धूप हो, वकीलों के बैठने की कोई सुविधा नहीं। और पूर्व में महिला अधिवक्ताएं नहीं थी, लेकिन कुछ समय में महिला अधिवक्ताओं की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन चूंकि महिला अधिवक्ताओं के लिए जो रूम दे रखे थे वो भी यहाँ पर जेएम कोर्ट के लिए बिल्डिंग और अन्य जो रूम नहीं होने के कारण वो उनको समर्पित एक तरह से कर दिया था। तो ये महिलाओं के लिए भी काफी समस्याएं हैं। तो उनको निदान के लिए मेरा नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय से रहेगा कि भाई इस न्यायालय परिसर में जिन जिन सुविधाओं की आवश्यकता है वो सांसद महोदय से, एमएलए महोदय से या हाईकोर्ट से, जहाँ कहीं से भी हो, वो सुविधाएं मुहैया करने के लिए तटस्थ रहे और हमारा सहयोग उनके साथ बार का रहेगा। सभी अधिवक्ता हम तन मन धन से इनके साथ रहेंगे, क्योंकि जो चुनाव के बाद जो व्यक्ति अध्यक्ष बनता है वो पूरे बार का अध्यक्ष है और हमारा सहयोग निस्वार्थ रूप से इनके साथ रहेगा ताकि कि यहाँ पर विकास हो और बैठने की व्यवस्था हो, कोर्ट की साफ सफाई की व्यवस्था भी अच्छी हो और फोटो स्टेट और चाय कैंटीन की व्यवस्था भी यहाँ नहीं है, तो ऐसी सुविधाएं भी यहाँ हो और वकील आराम से शांतिपूर्वक काम कर सकें। और जो लिटिगेशन जो है इसमें भी, जैसे मान लो यहाँ पर SC/ST ग्रामीण न्यायालय नहीं है, तो उस ग्रामीण न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो स्थानीय ADG कोर्ट को मिले।
हमारे यहाँ पर जो 498 की FIR जो दर्ज होती है वो महिला थाना में दर्ज होती है, और उसका जो क्षेत्राधिकार चालान पेश जो CJM साहब के यहाँ होता है, तो मेरा अध्यक्ष महोदय से ये भी रहेगा कि वो क्षेत्राधिकार भी हमारे स्थानीय न्यायालय को मिले, यहाँ पर वो ताकि यहाँ के स्थानीय वकीलों को काम मिले और साथ ही इस न्यायालय का विकास हो। बिल्कुल एक बहुत अच्छी बात निकल के आई है। आपका हक था खड़ा होना, आप निर्दलीय खड़े हुए हैं, लेकिन बाद में आप कह रहे हैं कि हम अध्यक्ष साहब के साथ में हैं। हालांकि आपकी इस बार थोड़ी सी हार हुई है, लेकिन आगे आप और भी बने रहेंगे। हम एक इंट्रोडक्शन करवाना चाहेंगे नवयुवक और भी वकील है काफ़ी जो निर्दलीय बने हैं। सबसे पहले परिचय आपके यहाँ से शुरू करते हैं। खुशेंद्र गोयल, और 2015 से एनरोल हूँ और उपाध्यक्ष निर्विरोध आप निर्विरोध उपाध्यक्ष रहा हूँ। आपके साथीगण और भी हैं काफी जी। आपका परिचय राजेंद्र प्रसाद बोराना, बिल्कुल आप भविष्य आपका क्या पद मिला है? वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष आप बने हैं। और हमारे साथ में राजेंद्र जी है जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं। महासचिव राजेंद्र प्रसाद, महासचिव का आपको जो पद मिला है। और मिला तातेर साहब आपको मिला? लाइब्रेरियन का है, लाइब्रेरियन का मिला। अरियन तातेर नाम। अरियन जी है, तातेर साहब और काफी बहनें भी यहाँ पर हैं। आपको क्या पद मिला सर? मैं रणवीर सिंह चारण, मुझे सम्मान्य अधिवक्ताओं ने मुझे प्रवक्ता बनाया है, इनके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो आप प्रवक्ता हैं, तो पीपी साहब राजेंद्र जी पटेल है सर, किस प्रकार से सभी को बधाई देना चाहेंगे? मैं तो सबको बधाई दे रहा हूँ कि भाई शांतिपूर्ण इलेक्शन हुआ और सौहार्दपूर्ण वातावरण। लेकिन कोर्ट में जो समस्या है, मेन चीज़ तो बाहर के जो चैम्बर्स हैं और फोटो स्टेट की सुविधा नहीं है, और ये कैंटीन वगैरह है, ये इसकी सुविधा SC का कोर्ट का क्षेत्राधिकार और 498 क्षेत्राधिकार यहाँ होना चाहिए। आम पब्लिक को फायदा होगा, एडवोकेट्स को एक अलग चीज है, लेकिन आम पब्लिक को फायदा होगा। पीपी साहब एक चीज देख के हम बिलाडिन को बहुत बड़ी खुशी हुई है कि जो एक ऐसे इश्यूज आते थे दो अध्यक्ष के, वो सारे आप लोगों ने वो समाप्त किए हैं। बहुत ही अच्छी बात की है, ये एकता का आपने एक मिसाल कायम की है। बिल्कुल साहब, और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे तो सारे काम भी हो जाएंगे। बिल्कुल सर। बिल्कुल हमारे साथ माताएं बहनें हैं, आपसे शुरुआत करते हैं, आपका सुनना। जी, मेरा नाम फूलबानो है और मैं सर को बहुत बधाई देती हूँ आज की जीत के लिए। और सबसे ये रिक्वेस्ट है, मेरे एक महिला के लिए को बैठने के लिए सुविधा नहीं है, उसके लिए ये थोड़ा प्रयास करें। जी। आपका परिचय? मेरा नाम संगीता एडवोकेट है और सर को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और महिलाओं के लिए थोड़ा चैम्बर वगैरह बनाए, उसके लिए मैं थोड़ा रिक्वेस्ट मांग कर रहे हैं। मांग कर रहे हैं। आपका शुभ परिचय? मेरा नाम कंचन भाटी है, मैं सर को बधाई देना चाहती हूँ, नरपत जी को। कितने साल से आप कर रहे हैं प्रैक्टिस? 2023 2023 से आप बने हुए हैं। बिल्कुल बहुत बहुत बधाई हो। आपका परिचय? हमने आपका पिछली बार भी इंटरव्यू लिया था। मंजू पटेल मेरा नाम है। बिल्कुल राजेंद्र जी के आप जोधपुर में भी करती हूँ प्रैक्टिस और बिलाड़ा में भी मेरा होता है। बहुत अच्छी बात है। किस प्रकार से बधाई देना चाहेंगे आज नवनियुक्त अध्यक्ष को? नहीं, वो एक काबिले मतलब काम करने लायक है। हम ऐसे ही लोगों को चुनना चाहेंगे जो हमारे लिए काम कर सके और ये काम करेंगे। जो सुविधाएं नहीं है इस कोर्ट परिसर में, वो करने के लिए ये तैयार है। बिल्कुल माताओं बहनों ने मातृ शक्ति ने भी अपना एक आशीर्वाद जो है प्रदान किया है नवनियुक्त अध्यक्ष को। मदन नाथ जी रावल हैं जो शिक्षाविद रह चुके हैं, पूर्व आप पत्रकार भी रह चुके हैं काफी साल पहले जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, और शिक्षाविद के बाद में आप दोनों ही, आपकी जोड़ाई तो भी हमें पढ़ा चुकी है, तो हमारे गुरु भी रह चुके हैं, तो आप प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, आपने वकालत भी की है। एक लोगों को आपने प्रेरणा दी है कि व्यक्ति को रुकना नहीं चाहिए। आज हम जानना चाहेंगे एक नए व्यक्ति को जो अध्यक्ष बना है क्या क्या काम करना चाहिए, कैसा व्यवहार रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए? हमारे जो नए अध्यक्ष बने हैं इनको मैं तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूं, और मुझे लगता है कि ये सक्रिय भूमिका अदा करेंगे, इसमें नो डाउट। अपना व्यवसाय के प्रति अध्यक्ष को व्यवसाय से थोड़ा दूर हट करके उनके जो जितने भी इनके काम हैं उन कामों की तरफ, 1 साल इनका कार्यकाल है तो जम करके इनको ध्यान देना चाहिए। ये नया कोर्ट यहाँ बना है, यहाँ वास्तव में महिलाओं के बैठने की सुविधा नहीं है, कैंटीन की सुविधा नहीं है। यहाँ आम जनता आती है, वो धूप में और नीम की छाया में बैठती है, और यहाँ आप हालात देखिए बहुत खराब पड़े हैं, कोई ध्यान नहीं देता इस पे। आज यहाँ पे सांप बिच्छू वगैरह कुछ भी आए, जनता जा करके उसके अंदर बैठती है, तो ये जनता के लिए बना है। एक अधिवक्ता तो उसका माध्यम है, वो न्याय दिलाने के लिए न्यायाधीश के पास में अपनी बात, जनता की बात उनके सामने रखता है, लेकिन न्याय किसको चाहिए? जनता को चाहिए। तो SC/ST कोर्ट का क्षेत्राधिकार भी यहाँ होना चाहिए, 498 का यहाँ होना चाहिए। जोधपुर में क्यों? तो फिर ये ADJ कोर्ट और 3 कोर्ट क्यों बनाए?
और लंबे समय तक पद रिक्त रहता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? ये अपने चीफ जस्टिस के पास में जाए, हाईकोर्ट के जस्टिस के पास में जाए, अपनी दमनदार मांग को वहां जाकर के रखें कि आप हमारा पद भरो। कोई लड़ने की जरूरत नहीं, ये लोकतंत्र है और आपका हक है आपका। और यहाँ पे जो भी वो रिट चल रही है हाईकोर्ट में, वो अलग चल रही है। आप राज्यसभा के मेंबर के पास में बजट पड़ा है, एमपी के पास बजट पड़ा है, एमएलए के पास बजट पड़ा है। आप दमनदार 10 बार 20 बार संपर्क करके बजट ला करके अपने व्यवहारिक प्रक्रिया से आप उनका उपयोग करें तो निश्चित रूप से आपको मिलेगी। और जहां तक अधिवक्ताओं की मांग है, कोर्ट में हमने देखा है कई अधिवक्ता जूझते हैं, कईयों के जो टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, यूनियनबाजी भी होती है, वकील भी करते हैं, कर्मचारी भी करते हैं, उनका संतुलन बनाते हुए सभी का अधिकार क्षेत्र और ईमानदारी के साथ में ये पैरवी होनी चाहिए। और अध्यक्ष के कार्यकाल में आपका एक घंटा बहुत ही बहुमूल्य है काम करके दिखाने का, वो करके दिखाइए और जब आपको आनंद आएगा और आप काम करने में सक्षम है, इसमें कोई डाउट नहीं। गरीब गुरबा यहाँ पर आता है, वकील के पास में एक आशा लेकर के आता है, क्यों व्यक्ति का जब दुख में काम पड़ता है तो वकील याद आता है, वकील न्याय दिलाते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर वकील एक ऑफिसर है। हमारे साथ में और भी द्वारकाधीश जी जो पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सर, आपके कार्यकाल से लगा के हर बार आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये नया बिल्डिंग हो गया, लेकिन अभी तक भी मांगे हैं। मांगे तो शुरू से ही रही है, लेकिन उस जिस हिसाब से मांगे रही है उसकी पूर्ति टाइम पर हुई नहीं। अब क्या पहले कारण क्या पॉलिटिशियन वाला वो कारण है, या कोई जनता भी आपके साथ में है? राजनीतिक जागरूकता की भी कमी है, मोटा कारण ही यही है। बाकी ये लोकतंत्र में जनता के जो अभाव है उनको पहले देखना चाहिए। यहाँ अधिकारी लोगों की सुनवाई होती है, जनता की मांगों की मूल जो समस्याओं की अनदेखी हो रही है। तो आज इतनी बड़ी संस्था होते हुए भी यहाँ भी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि यहाँ कोई किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, तो ये मोटी कमी है। बिल्कुल, सबको एक होकर के ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और जनता भी आपके साथ है, प्रशासन भी आपके साथ होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे दुख से जुड़ा हुआ विषय है, यहाँ पर न्याय होता है, यहाँ पर गरीब गुरबा आता है, दुखी लोग यहाँ पर आते हैं। हमारे साथ में यहाँ पर जाने माने वकील साहब है गिरधर जी कंसारा। सर, किस प्रकार से अपने साथी को आप बधाई देना चाहेंगे? हम हमारे अध्यक्ष महोदय नए अध्यक्ष बने, उसको मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ और हमें आपसे यही आशा करता है कि हमारे जल्दी से जल्दी यहाँ नया बिल्डिंग वगैरह पीछे बने, चेंबर वगैरह बने, उसके लिए हम अध्यक्ष महोदय के साथ कंधे से कंधे मिलाकर साथ चलने के लिए तैयार। लादू जी गुजर है, खारिया के वकील साहब है, जाने माने यहाँ के एक अच्छा चेहरा है। सर, और क्या बताना चाहेंगे आप? यही है कि नए अध्यक्ष साहब से ये उम्मीद है कि वकीलों के जो मुख्य समस्याएं हैं उन समस्या एक ही बात बार बार एक रिपीट हो रही है, सभी लोग आप कह रहे हैं इतना दिल से आप लोग कह रहे हैं, लेकिन अभी तक काम नहीं हो रहा है। नहीं, इस बार उम्मीद है कि अच्छा काम होगा, हम आपको रिजल्ट देंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, हमारे साथ में तातर जी है। एज एन लाइब्रेरियन अध्यक्ष मेरे को बनाया है यहाँ पे, अभी नवनिर्वाचित हुए हैं। तो हमारा पहला मकसद ये रहेगा कि जो हमारे वहाँ पे एक पहले की लाइब्रेरी थी उसमें करीबन 2 रैक है और उसमें काफी बुक्स है। तो हमारी पहली प्रायोरिटी अध्यक्ष साहब के साथ मिलकर ये रहेगी कि हम उनको वहाँ से यहाँ मूव करें। 2.5 साल हो गए कोर्ट को, तो वो वहाँ पे वो वहाँ से पुराना कोर्ट था, वहाँ लाइब्रेरी ऑलरेडी है। तो हमारी पहले प्रायोरिटी 1 वीक के अंदर हमारा टारगेट रहेगा कि हम उस लाइब्रेरी को यहाँ शिफ्ट करें। इसके अलावा आप जो सामने देख रहे हैं, थोड़ा सा आप कैमरा उधर करिए, ये जो एक पार्क है, इस पार्क में ये जनरल पार्क है, सब जो लोग आते हैं यहाँ पे उनके बैठने वगैरह के लिए यहाँ पे बेंचों की व्यवस्था करवाने की पहली प्रायोरिटी पे 2 काम रहेंगे। मेरी नजर में ये 2 काम रहेंगे, बाकी तो अध्यक्ष साहब अगर टीम जैसे चाहेंगे वैसे काम करेंगे। धन्यवाद। सभी लोगों ने एक मुश्त यहाँ पर विकास कार्यों की यहाँ पर भारी कमी बताई है, तो देखना ये होगा कितना जल्दी यहाँ पर विकास होता है। पिछले साल भी हम लोग आए थे तो काफी गति हुई है, और अब आगे उस काम को और आप कैसे गति देते हैं, कैसे आगे बढ़ करके इन सारे कामों को पूर्ण करते हैं।